स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुबह से अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फॉर्म 17C के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। बेसिकली क्या है, जब भी देश के अंदर चुनाव होते हैं हर एक पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C जारी किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और कांग्रेस पार्टी और बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बार बार इस चीज को कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17C का जो डेटा है वो पब्लिश करना चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कपिल सिब्बल हिट्स आउट एट इलेक्शन कमीशन फॉर नॉट अपलोडिंग फॉर्म 17C डेटा, क्योंकि वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा विवाद हो रहा होगा। आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो में फॉर्म 17C के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, ये इतना जरूरी क्यों होता है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो लेटेस्ट जीएस फाउंडेशन बैच है इसके अंदर एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है 24 ऑफ मई, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 2 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर मिलता है, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। बस अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए पिछले कुछ समय से जैसा कि आप देख रहे होंगे वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर कुछ विवाद चल रहा है और काफी समय से ये हेडलाइन में चल ही रहा था, क्योंकि सबसे पहला जो फेज हुआ था उसका जो वोटर टर्नआउट का पूरा डेटा है वो करीब 10 दिन के बाद पता चला। तो इसको लेकर ऑपोजिशन पार्टीज लगातार इल्जाम लगा रही थी, आरोप लगा रही थी, इलेक्शन कमीशन को कह रही थी कि आप पूरा डेटा एक बार में रिलीज क्यों नहीं कर देते, जल्दी क्यों नहीं कर देते। तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये पूरा मुद्दा एक्चुअली फॉर्म 17C से रिलेटेड है। फॉर्म 17C बेसिकली जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 का, उसके तहत आता है, जिसके अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं। इसके अंदर कोड नंबर, नेम ऑफ पोलिंग बूथ और भी कई सारे, कितने लोगों ने वोट दिया, कितनों ने नहीं दिया, कितनों के वोट रिजेक्ट हो गए, कई सारी चीजें होती हैं। अब देखिएगा फॉर्म 17C भी क्या है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट में और भी कई डेटा होते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है वो तो और ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये यूज किया जाता है बेसिकली रिजल्ट वाले दिन, जो काउंटिंग का डेट होता है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव का काउंटिंग का डेट है 4 ऑफ जून, तो उस दिन फॉर्म 17C का जो दूसरा वाला पार्ट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब कुछ मैं आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा, फॉर्म 17C दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन ओवरऑल यहां पर आप ये समझिए कि ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव खत्म, मतलब जब मतदान होता है उसके 48 आवर्स के अंदर जो फॉर्म 17C का डेटा है उसको अपलोड कर देना चाहिए। लेकिन वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमें ये करना पड़े। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो इसमें बहुत सारे मैन पावर लगेंगे, काफी दिक्कतें आएंगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये फॉर्म 17C होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। सो बेसिकली फॉर्म 17C इज अ रिकॉर्ड ऑफ वोट्स कास्ट एट ईच पोलिंग स्टेशन अक्रॉस दी कंट्री। कहने का मतलब यह है कि आपको पता ही है पूरे देश भर में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो टोटल आई एम श्योर आपको सबको पता होगा लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं प्लस 2 आपका नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 543 सीट्स पर जहां पर भी चुनाव होता है, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 7 सीट्स हैं। तो हर एक सीट के अंदर बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं जहां पर लोग जाकर वोट करते हैं। तो हर एक पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट्स पड़े वो सारा डेटा उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन का ये फॉर्म 17C में अपलोड किया जाता है। तो यहां पर अगेन आप देखोगे और ध्यान रखिएगा ये पार्ट 1 है, फॉर्म 17C का ये पार्ट 1 है। और इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स, मतलब कि कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मान लो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 5 लिख दिया जाएगा। फिर लिखा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब कि यहां पर कितने वोटर्स हैं। तो जैसे मान लो कहूं किसी एरिया के अंदर 1 लाख वोटर्स हैं तो वो इसके अंदर लिख दिया जाएगा। तो वो सब कुछ डेटा इसके अंदर एक तरह से लिखा जाता है। यहां पर भी आप देख पाओगे नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट, नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, इफ द नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वोट्स माइनस। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पर जितने
जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो फॉर्म 17C के अंदर आता है। और ये डेटा एंटर कौन करता है? जो पोलिंग ऑफिसर है वहां पर उस स्टेशन पर वो, और साथ ही साथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसको चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अब हम आते हैं फॉर्म 17C का जो दूसरा वाला पार्ट है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले पार्ट में क्या है कि जो काउंटिंग डेट होता है उस दिन डेटा एंटर किया जाता है, जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वोट्स रिसीव्ड। ये अगेन आप देख पाओगे, ये दूसरा वाला पार्ट है फॉर्म 17C का। तो जैसे मान लो अगर कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी अगर मान लो कोई कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का ABC, तो उसका नाम लिखा जाएगा, उसको टोटल कितने वोट में, मान लो 10,000 वोट मिले तो वो लिख दिया जाएगा। फिर उसी तरह से बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट है XYZ, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखकर नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले, तो मान लो 9,990 वोट मिले, जो भी है, या फिर 11,000 वोट मिले, मैं बस आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रिकॉर्ड ये होता है कि इफ टोटल वोट्स काउंटेड फ्रॉम द बूथ इज द सेम एज द टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब कि पार्ट 1 में जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसमें टोटल जो वोटर्स की संख्या है वो है 1 लाख, ठीक है, लेकिन मतदान कितना हुआ, मान लो 60,000 लोगों ने मतदान किया, तो ये तो काउंट हो गया ना, पहले ही लिख दिया गया था पार्ट 1 में कि 60,000 लोगों ने मतदान दिया। तो यहां पर क्या होगा, पार्ट 2 के अंदर ये देखा जाएगा कि जो नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए गए थे कहीं वो उससे ज्यादा तो नहीं है। मतलब मान लो अगर 60,000 लोगों ने वोट किया, लेकिन यहां पर वोट की काउंटिंग हो रही है तो इसमें 70,000 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है ना। ये दोनों मैच होना चाहिए कि जितना नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए गए वो भी 60,000 होना चाहिए, और जितने वोट्स पड़े वो पार्ट 1 में लिखा होगा वो भी आपका सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही लीगल बेसिस बनता है। अगर मान लो कोई गड़बड़ी पाई जाती है इलेक्शन में, कोई अगर कैंडिडेट इसको चैलेंज करता है कोर्ट के अंदर, तो वो फॉर्म 17C के बेसिस पर करता है। वो दिखा सकता है ना कि देखिए वोट्स तो पड़े थे 60,000, लेकिन यहां पर एक्चुअल काउंटिंग हुई है 70,000 की, ये तो गड़बड़ है यहां पर। तो ऑल्दो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि अगर कोई चैलेंज करना है किसी भी चीज को लेकर, तो फॉर्म 17C ही एक ऐसा आधार है जिसके बेसिस पर कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है। देखो कंट्रोवर्सी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि इस बार आपने देखा होगा वोटर टर्नआउट को जो डेटा है, जो परसेंटेज है, मतदान कितना हुआ, जो परसेंटेज है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला था। एक्चुअली यहां पर जो पहला फेज हुआ था उसके 10 दिन के बाद जो वोटर टर्नआउट का डेटा है वो करीब 5% बढ़ गया था, जैसे 60% से 65% हो गया। उसी प्रकार से फेज 2, फेज 3, फेज 4 उन सब की भी जो डेटा है वो 4 दिन के बाद यहां पर बढ़ गए थे। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए ये बहुत सामान्य सी चीज है, ये ऐसा नहीं है कि इसी बार ऐसा हो रहा है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन वगैरह होते हैं जो बहुत दूर दराज के इलाके में होते हैं, वहां पर जाना, वहां पर इंटरनेट की कई बार फैसिलिटी नहीं होती, तो जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो डेटा लेकर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते हैं, अपलोड करते हैं, तो इन सब कई कारणों की वजह से उसमें डिले देखने को मिलता है। तो यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज है वो ये इल्जाम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ये जो वोटर टर्नआउट का डेटा है वो रिलीज नहीं कर रही है, पहले उसको 48 आवर्स के अंदर रिलीज करना चाहिए, वो रिलीज नहीं कर रही है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को जिता सके। ऐसा कांग्रेस के कई लीडर्स, और स्पेशली यहां पर आप देख सकते हो टीएमसी की भी जो लीडर है महुआ मित्रा, उन्होंने भी यहां पर यह कहा कि देखिए हियर इज द डेटा ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने क्या किया कि ये जो डेटा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने इस डेटा को अपलोड कर दिया ट्विटर पर और कहा कि देखिए हमने यहां पर कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर पा रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि जैसे ही मतदान खत्म हो उसके 48 आवर्स के अंदर ये जो 17C का पूरा डेटा है उसको अपलोड कर देना चाहिए। तो इसी को लेकर अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कि देश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR। उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने पिटीशन के ये अंदर बोला कि देखिए पहले 4 फेजेस के जो डेटा थे उसमें डिले हो रहा था निकालने में, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये डिले ना करें। उनका कहना था कि पहला फेज अगर आप देखोगे तो 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है वोटर टर्नआउट डेटा के अंदर, जो प्राइमरी डेटा इलेक्शन कमीशन ने दिया और उसके बाद फाइनल जो डेटा आया। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो स्कैन्ड कॉपीज है फॉर्म 17C का वो पब्लिक के सामने रख दे,
वो उससे सब कुछ पता चल जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहेगी। लेकिन इसको लेकर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना था? मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने भी बयान दिया, अपना पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए, ये जो डेटा अगर हम रिलीज कर देंगे फॉर्म 17C का, इससे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। स्पेशली कई बार लोग क्या कर सकते हैं, जैसे समाज में आपको पता है बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, तो वो लोग फॉर्म का जो डेटा है, वो फॉर्म है उसको एडिट कर देंगे, यहां पर उसमें ओमिट करके अपने आप लिख देंगे, और इसी की वजह से देश भर में काफी वाइड स्प्रेड पैनिक क्रिएट हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हम नहीं चाहते कि जो फॉर्म 17C का जो डेटा है उसको अपलोड किया जाए। इनफैक्ट यहां पर जो रूल्स कहता है उसके आधार पर भी हम किसी और को ये डेटा नहीं दे सकते। यहां पर जो पोलिंग के अंदर एजेंट हैं और साथ ही साथ वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये डेटा शेयर किया जाता है। जैसे महिमा मोहित्रा का अगर आपने देखा होगा, उन्होंने ये डेटा शेयर किया, वो किस बेसिस पर किया? वो फॉर्म 17C में उनको मिला होगा देखने को कि यहाँ पर ये डेटा रहा है, तो उस बेसिस पर उन्होंने कर दिया। तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तरफ से ये डेटा अपलोड नहीं करना चाहेगी, अदरवाइज इसकी वजह से जानबूझकर चीजों को गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी। और अपलोड करने के लिए भी क्या है कि हमें और ज्यादा मैन पावर वगैरह चाहिए होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये जो पिटीशन है इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का आज ही यहां पर जजमेंट आया, निर्णय आया, जिसकी वजह से ये फॉर्म 17C काफी न्यूज में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए तो ये जो पिटीशन है उसको खारिज किया है अभी के लिए, क्योंकि क्या है ना, अभी आपको पता है इस समय वेकेशन वाला बेंच चल रहा है, क्योंकि छुट्टी होती है, समर वेकेशन चलता है सुप्रीम कोर्ट का भी। तो अभी वेकेशन बेंच ने ये कहा है कि अभी इस मैटर को नहीं लिया जा सकता। ऑलरेडी यहाँ पर 5 फेजेस हो चुके हैं, 2 ही फेज बचा है। तो ये जो मैटर है वो रेगुलर बेंच के बाद, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस से हम इसकी सुनवाई कर लेंगे रेगुलर बेंच में। तो अभी के लिए तो मैटर ये साइडलाइन हो गया है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि ये फॉर्म 17C है क्या, इसको लेकर विवाद क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, यहां पर हमारे देश में इलेक्शन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन से रिलेटेड। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।